प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्ज लेने के बाद ही कई नई अनूठी योजनाएं शुरू की। एक बड़ी अनूठी योजना थी गांव को गोद लेने की। कहा तमाम सांसद गांव को गोद लें। हमारे साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने भी गांव पालदेव को गोद लिया है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन पालदेव का कायाकल्प कर रहे हैं। क्या मुश्किल आई प्रकाश जी? इस पालदेव को गोद लिया, काफी पिछड़ा इलाका। आपको पता है कि चित्रकूट के समीप ये पालदेव गांव है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर है, बुंदेलखंड है। डकैतियों का यहाँ डर पहले से रहता था और कुल मिला के ये बहुत ही एक तरह से समाज में यानी शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड की टोटल पॉपुलेशन 75% है। गांव में कोई उद्योग नहीं, गांव में कोई उत्पादन बड़ा नहीं, आपको एकदम मुरझा हुआ गांव था। तो एक चैलेंज के रूप में मैंने लिया। गांव को इस तरह से खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा हेल्पिंग हैंड देना है, थोड़ी प्रेरणा देनी है, थोड़ा लगातार। और हमारे एक समाज शिल्पी दंपति यहाँ रहते, नए JNU के छात्र रहे, ये दोनों भी बड़ा अच्छा रोज का काम करते हैं। हमारा एक रोज की कड़ी बनी है, तो मैं हर 1.5 महीने में विजिट करता हूँ और बड़ा आनंद आता है। लेकिन प्रकाश जी, आप बड़े उत्साह से इस गांव को गोद लिया है, गांव में काम करा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन उतना ही उत्साह इस योजना का तमाम सांसदों में नहीं दिखा, विपक्षी दलों ने भी। मैं आपको दिखाऊंगा। आप अपनी जगह सही हो, लेकिन इस योजना को आत्मसात नहीं किया कई लोगों ने। मेरे साथ मैंने 50-60 MPs ने, मेरी पत्नी ने कमल सखी मंच जो चलाती है, सारे BJP सांसदों की पत्नियों का एकता मिलते हैं वो, तो उन्होंने एक दिन सारे सांसदों ने किए हुए गोद लिए हुए गांव में क्या काम किया है, इसका एक अच्छा स्टैंडी का प्रदर्शन बनाया था। तो उसमें भी मैंने देखा 50-60 सांसदों के बहुत अच्छे प्रयास। कांग्रेस वाले वो तो पहले ही रिजेक्ट कर रहे थे। नहीं, रिजेक्ट नहीं, उसमें उल्टा है। मुझे अहमद पटेल का भी पत्र आता रहता है कि भाई मैंने गोद लिया है गाँव में, इसमें ये दिक्कत है, ये दूर करो, ये करो, ये नहीं करो। तो ये मुझे लगता है सबको करना ही चाहिए, ये तो एक नेशनल कमिटमेंट जैसा है। लेकिन प्रकाश जी, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, जो अनूठी स्कीमें हो, चाहे योजनाएं हो जो आ रही हैं, सरकार की जो पहल है वो, उसका कांग्रेस ऐसा विरोध कर रही है जैसे बीजेपी को कुछ करने देना नहीं चाहती। नहीं, ये कांग्रेस ने तय किया है। उनको पहले तो मोदी जी सत्ता में आ गए, ये पहले पच नहीं रहा है, और इतने भारी बहुमत लोगों ने दिया, ये भी पच नहीं पा रहा है। वो सत्ता से बेदखल हो गए और अब आने की संभावना नहीं है। इससे वो बड़े चिंतातुर है और इसलिए वो पूरी नकारात्मक राजनीति करते हैं। यानी लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम वो जब सत्ता में थे तो इमरजेंसी के दौरान भी किया, अब सत्ता में नहीं है तो भी वो लोकतंत्र को ध्वस्त करने का ही काम कर रहे हैं। तो भी संसद का सत्र फिर आ रहा है प्रकाश जी। इस बार भी लगता है कि कांग्रेस कुछ करने देने के मूड में नहीं है बीजेपी को। तो आप लोग कितने लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं? कांग्रेस लोकतंत्र को ध्वस्त कर रही है। संसद में लोगों ने उनको पुनरो मूषको भवेत ऐसे करके उनको 40 संख्या में 44, अब 45 हो गए हैं, तो 45 सांसद बना दिए हैं। जब इस पार्टी के 450 सांसद होते थे, अब 45 बन गए। अब वो उनको जो जनता ने भूमिका दी है वो विपक्षी भूमिका जरूर करे, सरकार पर प्रहार भी करे, लेकिन संसद नहीं चलने देना ये लोकतंत्र के खिलाफ है जो वो कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश जी, लोकसभा में आपके सारे बिल्स पास होने, लेकिन सारे अहम बिल लटक जा रहे हैं राज्यसभा में। नहीं तो कैसे आप लोग टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? देश तो बाकी पार्टियों का लोग मिला नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, नहीं, आज भी राज्यसभा में इवन GST के मुद्दे पर बहुमत हमारे पक्ष में है। GST में JDU, तृणमूल कांग्रेस, AIDMK सभी ने साथ दिया है, तो इनका यानी बहुमत उसमें हमारे पक्ष में है। लेकिन ये शोर शराबा करते हैं और वहाँ के अध्यक्ष जी ने एक कायम किया है निर्णय कि जो संविधान संशोधन है वो संविधान संशोधन शोर शराबे में नहीं होगा। तो इसलिए एक पेच है, लेकिन मुझे लगता है इसका उपाय होगा इस बार, और इस बार ये जो जनता की विल है वो प्रिवेल करेगी और बिल पास होगा। इस बार तो लगता है गुजरात के मुद्दे पर आनंदीबेन के खिलाफ आरोप लगा, उस पे मुद्दे पर सदन नहीं चलने देने के मूड में है। कुछ भी करने से, आरोप करने से और शोर करने से कुछ भी नहीं हुआ। एक भी इनका आरोप तथ्य नहीं हुआ। हमने कोयले का आरोप लगाया,
उच्चतम न्यायालय ने सभी कोयले के खदान रद्द कर दिए। तो प्रकाश जी, इसमें एक और सवाल उठ रहा है कि परसेप्शन एक ऐसा बनता जा रहा है कि जो आपकी सरकार अनूठे काम कर रही है वो जमीन पर नहीं पहुंचता, या फिर आप लोग ठीक से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही, आप लोग मानते हैं कहीं पे चूक हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर जनधन योजना में 17 करोड़ गरीबों ने अपने खाते खोले हैं, तो ये जो टेलीविज़न के पर्दे पर जो प्रचार होता है या चर्चा होती है, उसके बाहर एक वास्तविक भारत है। और वो वास्तविक भारत मोदी जी के साथ है। मोदी जी के अपील को जो 69 में, यानी 35 साल में, 45 साल में जो काम नहीं हुआ, जितने अकाउंट नहीं खुले, उतने 15 महीने में खुले, ये एक अपने आप अद्भुत है। और गरीबों का प्रथा, 11 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर 12 रुपये भरने के लिए, दुर्घटना का इंश्योरेंस लेने के लिए 12 करोड़ लोग कतार लगाकर अगर 12 रुपये भरने को उस बैंक में पहुंच रहे हैं, तो ये भी एक अद्भुत क्रांति है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोग तो बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन मीडिया में उसका प्रचार प्रसार, क्योंकि अब मीडिया की भी आज़ादी है, उनको क्या कहे, वो अगर ऑस्ट्रिच की तरह समाज की वास्तविकता को न देखते हुए वो ऐसा ही प्रचार करना चाहते, तो उनकी आज़ादी है। नहीं, मैं प्रचार मतलब सही ढंग से जनता तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं, ये परसेप्शन बना। हाँ, तो ये नहीं, ये एक है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि सुधार की रोज गुंजाइश है, तो हम भी और जनता में इफेक्टिवली कैसे पहुँचेंगे। लेकिन अभी हमने एक काम किया। पीएम चिंतित है थोड़ा इस बात को नहीं, लेकर? हमने एक काम किया इसमें। अभी प्रधानमंत्री जी की कल्पना से सारे मंत्री जनवरी महीने में 2-2 लोकसभा क्षेत्र में गए, तो 60 हमारे मंत्री 120 लोकसभा क्षेत्र में गए। वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बजट के लिए, उन्होंने अलग से मीटिंगें ली, किसान संगठन, मजदूर संगठन के सबसे बात किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात किया, पार्टी की रैली को एड्रेस किया, प्रेस के साथ चर्चा की। तो ये सब करके इतना ज़बरदस्त अच्छा प्रचार हुआ। तो जो सही चित्र है वो ज़रूर हम बताएंगे। और कुछ मीडिया के इंटरेस्ट समझो ये हुए हैं, पहले जैसे कांग्रेस में ओबलाइज करने का एक राजनीति चलता था, शायद वो नहीं होती हमारे यहाँ, तो इसलिए कोई दुखी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लगातार बैठकें हो रही है हर महीने, अब आपकी हर एक बैठक होगी, तो प्रधानमंत्री बार बार इस बात को भी जोर दे रहे हैं कि जनता तक जाइए आप लोग। अगर ये प्रधानमंत्री की चिंता को नहीं दिखाता है कि सही चीजें पहुंच नहीं पा रही? ऐसा है, लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों की मांगे, लोगों के फायदे के लिए योजनाएं, और लोगों तक वो सही रूप में पहुंचे। और मैं कह रहा हूँ ना कि हमने एडवर्टीजमेंट कम किया, हमने बहुत सारा प्रचार का कम किया, फिर भी अगर 17.5 करोड़ लोग अगर अपना खाता खोलने के लिए खुद गए बैंक में, तो ये एक अद्भुत क्रांति है। ये किसने बताया? कहीं भी टीवी में जाओ आप, ऐसा नहीं बताया, तो भी लोगों ने किया। तो केवल टीवी पर ही दुनिया नहीं चलती, ये भी एक सबके लिए सबक है। ये तो बार बार ये पीएम का स्ट्रेस देना आप लोग की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कि लोग जाएं, लोगों तक जाएं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि लगातार काम चलाई हुई थी, चलते रहना है, काम करते रहना है, बताना भी है। तो ये तीनों चीजें साथ साथ करनी है। अच्छा प्रकाश जी, अब बिहार चुनाव में बीजेपी बहुत बुरे तरीके से आ रही है, ठीक है? नहीं, वो तो सीधा लेकिन उसका क्या आने वाले अगले 2 महीने में चुनाव है 5 राज्यों में, क्या थोड़ी रणनीति बदली है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत आरोप लगा था कि दिल्ली से नेता चले गए पैराशूट से। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो बिहार में जो हुआ वो एक अंकगणित है जो चुनाव का नतीजों को बदला। कांग्रेस, राजद और जेडीयू, ये 3 दल आपस में भिड़े थे लोकसभा में और अलग अलग लड़े थे। अचानक उनको जब संकट समझा कि ये तीनों हारेंगे, तो अब तीनों एक दूसरे को गाली देने वाली पार्टियां एक साथ आ गई, और इसलिए हमारे वोट बरकरार रहे, लेकिन हमसे तीनों मिलके उनका अंकगणित ज्यादा हुआ। उससे कुछ सीख मिली आने वाले असम में, बंगाल में? ऐसा है कि आप स्थानीय नेताओं को प्रमोट करेंगे। आपने पहली बार सीएम कैंडिडेट असम में दे दिया। पहली बार नहीं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हमने गुजरात में पहले भी हमारे कैंडिडेट घोषित, लेकिन इस बार हरियाणा में नहीं दिया था, महाराष्ट्र में नहीं दिया था। ऐसा ये हर बिहार राज्य में पर नहीं दिया निर्भर करता है, ये राज्य पर निर्भर करता है। हर राज्य में एक नियम नहीं होता।
प्रकाश जी, अब ठीक है, असम चुनाव की बात हो गई। अब बड़ी बड़ी चिंता सबको ये हो रही है कि कहीं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में फेरबदल कर देंगे, अमित शाह नई टीम बना देंगे। तो पार्टी में क्या इस बात को लेकर बड़ी चिंता बनता नहीं रहती है? नहीं, इसमें हमारे यहाँ कभी चिंता कुछ नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री का अधिकार है मंत्रिमंडल के लिए, और पार्टी अध्यक्ष सब पार्टी के वरिष्ठों से सलाह करके अपनी टीम तैयार करते हैं। तो ये दोनों काम हम प्रमुख समझते हैं, और इसलिए जो भी हर एक को काम मिले, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की बल्कि ये रहता है कि मुझे काम का अवसर था, कहाँ दो क्या दो ये नहीं मांगता, वो कहता है मुझे काम करना है, बहुत पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, मुझे काम दो, और काम करते हैं। प्रकाश जी, एक और सवाल है। आप पर्यावरण मंत्री हो, पर्यावरण पे हम लोग बात करें, नमामि गंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना थी, उसमें भी लग रहा है बहुत चीजें सतह पे नहीं आ रही। आपको नहीं, लगता है कि मुझे लगता है अभी बिल्कुल आपकी सफल मेहनत है, क्योंकि 3 चीज़ें हुई है। पहले तो गंगा का पूरा नक्शा चिन्हित हो गया, तैयार हो गया, कैसे गंगा परियोजना चलेगी। इसमें दुर्भाग्य से यह है कि कांग्रेस ने सीवेज ट्रीटमेंट को कभी प्राथमिकता नहीं दी। इस कारण आज 68 साल के आज़ादी के बाद 86% सीवेज अनट्रीटेड गंगा में और सभी नदियों में जा रहा है। वेस्ट, सॉलिड वेस्ट भी जाती है गंगा में। तो इसके लिए हम सॉलिड वेस्ट के नए रूल्स बना रहे हैं, जो इस महीने घोषित होंगे। उसका पब्लिक कंसल्टेशन तैयार हो गया। थेम्स नदी साफ हो गई, वो बाकी होगी। नदियां साफ हो गई। गंगा हम 20 लोग साल लगेंगे। कब साफ हम लोग मैं गंगा बता रहा देखेंगे? हूं, 10 साल में गंगा पूरी साफ होगी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि राइन नदी हो या थेम्स नदी हो, साफ होने के लिए 20-20 साल का प्रयास करना पड़ा, क्योंकि सारे एजेंसीज को, सभी लोग, क्योंकि जैसे हम कैचमेंट में भी गंगा का कब तक हम लोग देखेंगे? बिल्कुल 5 साल में बहुत फर्क पड़ेगा, 10 साल में साफ होगी, 20 साल में थेम्स से भी ज्यादा अच्छी होगी। दिल्ली के प्रदूषण की आप बात करें प्रकाश जी, केजरीवाल कभी ऑड कर रहे हैं, कभी इवन कर रहे हैं, तो ये मुफ्त की वाहवाही लुटने की जेन्युइनली प्रदूषण कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? देखो, ऑड इवन हो या बाकी ऐसे इनिशिएटिव हो, जो 15 दिन की इनिशिएटिव है, उससे नहीं होता। आज व्हीकलर पोल्यूशन जो है वो 30% है टोटल पोल्यूशन में, और ये कब कम होगा? जब फ्यूल की क्वालिटी बदलेगी, जब वाहनों की क्वालिटी बदलेगी, और इसका मतलब यूरो 6 के मानकों पर वाहन और ईंधन मिले। तो इसका निर्णय कांग्रेस ने किया था कि 24 में होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी इसके लिए बहुत हमेशा चिंतित रहते हैं, और इसलिए गडकरी जी के नेतृत्व में हमारी कमेटी बनी थी, और हमने निर्णय किया कि ये 2024 तक देश रुक नहीं सकता, 2020 में ही होगा। और अभी आने वाले 3 साल में, 16, 17, 18, 19, 4 साल में ये पूरा होगा कि फ्यूल की क्वालिटी 5 यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 ऐसा नहीं जाएगी। यूरो 4 के बाद सीधा यूरो 6, और वाहन भी यूरो 4 के बाद एकदम यूरो 6 होंगे। तो सब देश भर में 90% व्हीकल पोल्यूशन इस एक स्थायी उपाय से कम होगा। तो ऑड इवन आपको लगता है कि ये मतलब जल्दबाजी में लिया हुआ? नहीं, ऐसा है, 15 दिन का उपाय करके 45 दिन एडवर्टीजमेंट और सारी लोग चर्चा करें, ये एक एक का स्टाइल होता है, लेकिन वो उपाय नहीं होता है। स्थायी उपाय हमने किया है। जो बाईपास बनाने की चर्चा 10 साल हुई, लेकिन बने नहीं। मोदी जी ने उस काम को शुरू किया। अब ये आने वाले 2 साल के अंदर दोनों बाईपास तैयार होंगे। एक भी दिल्ली का वाहन जो दिल्ली में नहीं आने वाला है, वो दिल्ली में नहीं आएगा। तीसरी बात, हम पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, सारे, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन, जिसको कभी ध्यान नहीं दिया था। कंस्ट्रक्शन, धूल का संकट बड़ा है, तो धूल ना हो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन से। जैसे मेट्रो का काम चलता है, उनकी धूल का कहीं संकट नहीं है। धन्यवाद प्रकाश जी। वेस्ट टू वेल्थ की बात करें प्रकाश जी, लेकिन एक बड़ी अहम बात करी है जो शायद गंगा की पूजा करने वाले लोगों के लिए बड़ी सुखद साबित होगी, कि आने वाले 10 सालों में साफ सुथरी गंगा न जाने लगेगी, अभी जो काम सरकार ने शुरू किया है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अमिताभ सिन्हा, चित्रकूट, IBN 7।